वह जातिगत मानसिकता से ग्रसित है। विशेष रूप से अगर उसको ब्राह्मण मिल जाए, क्षत्रिय मिल जाए, भूमिहार मिल जाए, लाला मिल जाए या अपर कास्ट में यादव वगैरह भी मिल जाए, तब भी वो गलत व्यवहार करता है। उसका शुरू से ही उसकी नीयत रही है। गाजीपुर में सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया काम किया। आप देखे भी कि करीब 1.5 लाख वोट हम लोगों का प्लस हुआ। अब रह गया कि अब सच्चाई है कि गठबंधन में उनका वोट ज़्यादा था। हम जान रहे थे कि हम चुनाव हार जाएंगे। हमको व्यक्तिगत रूप से हमें कोई भ्रम नहीं था। बाकी और लोगों को भ्रम रहा हो, लेकिन हमें भ्रम नहीं था, इसलिए कि उनका स्कोर बहुत ज़्यादा था। भगवान प्रभु श्री राम वो भारत के स्वाभिमान है, हमारी आत्मा में निवास करते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस अब हमको लगता है कि हम सचमुच स्वतंत्र हैं, सचमुच आज़ाद, सचमुच आज़ाद। नमस्कार, मैं हूं अविनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं। हम उनसे खास वार्ता करेंगे और जानेंगे कि यहां पर किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और गाजीपुर के विकास में और किस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है रामतेज पांडे। मैं इस समय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूं और इसके पहले मैं गाजीपुर का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूं। सैदपुर का रहने वाला हूं। पांडे जी, आज जो कार्यक्रम है ये किस तरह का कार्यक्रम है जो यहाँ पे हो रहा है? दरअसल बरसात के दिन में जब वर्षा होती है तो पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे खुरपका हुआ, लंगड़ी हुआ और भी कई प्रकार की बीमारी। उन बीमारी न हो, जिले के सारे पशुओं को समय पर टीका उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए शासन द्वारा प्रशासन को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक में टीका लगाने वाली, पशुओं को टीका लगाने वाली गाड़ियाँ गई हैं। उन गाड़ियों को झंडी दिखाने के लिए, शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर हम आए। गाजीपुर में कोई घटना घटित होती है, किसी प्रकार का किसी आम नागरिक के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो हमने सुना है कि आप आगे बढ़ के रहते हैं उनके सहयोग में। तो ये किस तरह का ऊर्जा आपके अंदर है, या पिछले दिनों जो नक्सल कांड हुआ या जंगीपुर में जो घटना घटी उसके बारे में थोड़ा बताएं। दरअसल देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जमीन से काम किए, बूथ से लेकर के आज प्रदेश में पहुंचे हुए, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हमको पता है प्रशासन में बहुत अच्छे लोग हैं, बढ़िया काम भी करते हैं, प्रशंसनीय है। और इस समय विशेष रूप से जो बीमारी है, कोरोना बीमारी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, इस बीमारी में जिस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसी में प्रशासन में, पुलिस विभाग में ऐसे भी लोग हैं जिनकी आदत बन गई है जातिवाद के आधार पर और पैसा लेने, भ्रष्टाचार के आधार पर जनता के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जैसे जो नूरपुर की घटना हुई, उसमें वह एसआई हमारे यहाँ भी खानपुर थाने में रहा है, वह जातिगत मानसिकता से ग्रसित है। विशेष रूप से अगर उसको ब्राह्मण मिल जाए, क्षत्रिय मिल जाए, भूमिहार मिल जाए, लाला मिल जाए या अपर कास्ट में यादव वगैरह भी मिल जाए, तब भी वो गलत व्यवहार करता है। उसका शुरू से ही उसकी नीयत रही है। और जिस तरह से वो घटना किया, तो कितनी खराब घटना थी, जिसके लिए हमको यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय शुक्ला जी से बात करनी पड़ी कि देखिए, ट्रांसफ़र और लाइन हाजिर कोई मतलब नहीं है, वह निलंबित है। और उसके लिए मैं बात किया डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से, जो इस समय कौशल विकास मंत्री हैं भारत सरकार में, उनसे भी मैं बात किया और सीधे बात किए उत्तर प्रदेश के डीजीपी से और गृह सचिव से।
और उनसे भी मैं कहा कि नहीं, तत्काल पहले सस्पेंड हो, उन लोगों के ऊपर से मुकदमा हटे, इसके ऊपर मुकदमा हो, इतनी कार्रवाई कम से कम हो, बाकी जांच होने पर जो दोषी होता है कार्रवाई। मुझे खुशी है कि कार्रवाई हुई, वो सस्पेंड हुए, जो लोग उसमें थे सारे लोग सस्पेंड हुए। उसी तरह से जो जंगीपुर वाली घटना थी, योगेश सिंह हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के मंत्री रह चुके हैं, जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा मोर्चा के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। अब वो आ रहे थे, उनके ऊपर परिवार के सहित आ रहे थे, उनके बच्चे थे, बीबी थी, उनके ऊपर आक्रमण हुआ। तो हम कहें कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम धरना पर बैठेंगे, बैठते भी धरना पर, पूरा जिला हमारा सहयोग करता है। लेकिन CTSP का हमारे यहाँ फ़ोन गया, फिर SO हमसे बात किए, सारे लोग बात किए कि नहीं हम लोग कार्रवाई करेंगे, और उसमें राघवेंद्र जी और सारे लोग लगे हुए थे, सब लोग हमारे संपर्क में थे। तो अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं विनोद गुप्ता जी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है बिरनो थाना में। मुझे लग रहा है कल परसों की ही बात है या 2-3 दिन की बात है। अभी उस विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, न कोई पदाधिकारी या कोई हमको बताया नहीं है। अगर इस तरह का कोई विषय होगा तो उसमें भी उसको हम संज्ञान में लेंगे, और उसमें अगर इंस्पेक्टर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हम जा रहे हैं कप्तान साहब से मिलने, देख रहे हैं क्या है विषय। अच्छा, बात करते हैं विकास की। मनोज सिन्हा, विकास पुरुष की संज्ञा दी गई गाजीपुर में, अब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बना दिए गए हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या मनोज सिन्हा की जो मेन स्ट्रीम की राजनीति, मुख्य धारा की जो राजनीति थी उनकी, वो खत्म हो गई? क्या गाजीपुर का विकास अब रुक जाएगा, या मनोज सिन्हा की जगह अब कौन जगह लेगा? देखिए, यह है पार्टी, हम सारे लोग पार्टी के सिपाही हैं, चाहे मनोज सिन्हा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, सारे लोग पार्टी के सिपाही हैं। और पार्टी जिसको जो दायित्व देगा वह करेगा। वो गाजीपुर में सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया काम किया। आप देखे भी कि करीब 1.5 लाख वोट हम लोगों का प्लस हुआ। अब रह गया कि अब सच्चाई है कि गठबंधन में उनका वोट ज़्यादा था, तो ये भी सच्चाई है। हम जान रहे थे कि हम चुनाव हार जाएंगे, हमको व्यक्तिगत रूप से हमें कोई भ्रम नहीं था। बाकी और लोगों को भ्रम रहा हो, लेकिन हमें भ्रम नहीं था, इसलिए कि उनका स्कोर बहुत ज़्यादा था। और विकास तो बहुत किए, हर महीनों में आते थे, हर हफ्ते में आते थे, कुछ न कुछ गाजीपुर को देते थे। और वही सांसद है, कहीं पता ही नहीं चलता है क्या कर रहे हैं। हमको लगता है कुछ कोई काम ही नहीं कर रहे हैं जो अब इस समय के साथ। आपको क्या लगता है कि मनोज सिन्हा की जगह गाजीपुर में कौन लेगा? अब तो पार्टी है, पार्टी जिसको जैसा जैसे उनको उपराज्यपाल बना के भेजी, उसके दिमाग में होगा पार्टी को, किसी न किसी को संगठन तो चलेगा। व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत रूप से रामतेज पांडे जी, गाजीपुर के विकास के लिए आपका क्या प्रोजेक्ट है और क्या प्लान है? देखिए, गाजीपुर में तो अभी बहुत कुछ करना था। सबसे जरूरी था कि यहाँ पर कोई कल कारखाना लगता, लोगों को रोजगार मिलता। रेलवे के लिए तो मनोज जी बहुत काम किए, उनका एक स्कीम था यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का। अब उसकी क्या पोजीशन है इस समय तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके तमाम जो विकास के कार्य हैं जो शुरू किए थे। अब बाकी सबसे जरूरी है रोजगार, और हमारा कृषि प्रमुख जिला है, तो कृषि से संबंधित यहाँ पर रोजगार हो। और दूसरा विषय जो ये गंगा जी की जो कटाई हो रही है जमनिया में, मोहम्मदाबाद में, करंडा में, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना है। अगस्त के महीने में ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी, अगस्त के महीने में ही अगस्त क्रांति हुई थी, और अगस्त के महीने में ही राम जन्मभूमि का पूजन हुआ। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों को अभी पूरा आज़ादी मिली है। 2 काम जो हमारा हुआ, 370 हटा। हम कश्मीर गए थे, कश्मीर जब गए थे तो उस समय 2 झंडा दिखाई देता था, एक कश्मीर का, एक भारत का। मन के अंदर बड़ा कष्ट है, लेकिन आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक तिरंगा झंडा है। तो आज पूरा भारत सचमुच स्वतंत्र है, सचमुच अखंड भारत है। और दूसरा जो विषय, भगवान प्रभु श्री राम, वो भारत के स्वाभिमान है, हमारी आत्मा में निवास करते हैं।
ये स्वतंत्रता दिवस, अब हमको लगता है कि हम सचमुच स्वतंत्र हैं, सचमुच आज़ाद हैं। सचमुच आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे एबीटी न्यूज़, हमारे साथ थे रामतेज पांडे जी और हमने खास वार्ता इनसे की। आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।